आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो आप यहाँ देख सकते हैं एबीसी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर राइट एंगल किस पे बनना है, एंगल बी पे बनना है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए ए बी जो है, ए बी का लेंथ जो दिया है वो एक्स दिया हुआ है और बी सी जो दिया है वाई दिया हुआ है और यहाँ पर जो ए सी है हाइपोटेनस, ये यहाँ पर 51 दिया है। तो हमें यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है इस राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है। जैसे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या होगा, यहाँ पर तीनों साइड का सम होगा। तो साइड क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है पेरीमीटर निकालने का तरीका। जिसमें ए बी दिया है, देखिए ए बी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ए बी दिया हुआ है आपका एक्स है और ये बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी आपका दिया है वाई और ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी बोलिए चाहे आप सी ए बोलिए। ठीक है, वो दिया है 51। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी कितना एक्स है प्लस बी सी कितना है वाई और सी ए कितना है 51। ठीक है, तो ये हमारा पेरीमीटर, मैं इसको पी से डिनोट कर रही हूँ। तो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये कब निकलेगा, जब हमको एक्स और वाई की वैल्यू पता होगी, तभी हम यहाँ पर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं जो है आपको सॉल्व करके दिखा दूँ। यहाँ पर हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है और यहाँ पर ये एंगल बी जो है ये 90 है। ये आपका एक्स दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है और ये हाइपोटेनस 51 दिया है। क्योंकि एबीसी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो हमारा यहाँ पर एबीसी क्या है, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारा यहाँ पर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर बी हमारा बेस है, पी हमारा क्या है परपेंडिकुलर, एच हमारा हाइपोटेनस है। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए सी क्या है, हाइपोटेनस है, ये ए सी क्या है, हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, बेस हमारा यहाँ पर क्या है, बेस हमारा देखिए ये बी सी है, बेस हमारा क्या है, बीसी है। तो मैं यहाँ पे ये बीसी लिख दे रही हूँ, बेस हो गया। और परपेंडिकुलर क्या है, किस पर बनना है, ए बी पर। तो ये हमारा पी हो गया, क्या हो गया, ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ए बी, बी स्क्वायर यानी कि बी हमारा क्या, बी सी। तो बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है हमारा, ई सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बी सी स्क्वायर कितना दिया हुआ हमारा, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस ए बी कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ पे सबकी वैल्यू दी हुई है। ए बी दिया हुआ है आपका एक्स, बी सी दिया हुआ है आपका वाई और ए सी दिया है आपका 51। तो बी सी स्क्वायर, बी सी कितना वाई, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए बी कितना दिया एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है आपका 51 और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगा दीजिए। और हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पहले लिख दीजिए और ये वाई स्क्वायर बाद में इक्वल टू 51 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 51 का स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ पे इंटू करके दिखा दूँ। 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1 10 और ये 6 और ये 2601 आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर मैं पेज ऊपर करती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया फाइनली, हमारे पास फाइनली आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2601। ये फाइनली हमारे पास आया पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। अब हमें पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर हमारा कैसे निकलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस 51। ठीक है, तो ये पेरीमीटर हमको निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल है एक्स और वाई और केवल एक ही सिंगल इक्वेशन है। दो इक्वेशन होता तो हम एक्स वाई की वैल्यू इजीली निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे केवल एक सिंगल इक्वेशन दिया है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2601। ठीक है, अब यहाँ पे 2601 का लास्ट डिजिट क्या है, 1 है और 1 क्या है, ऑड नंबर है। ये पूरा क्या है हमारा, ऑड है, ये हमारा क्या है, ऑड है।
ये ऑड है, ठीक है। तो ऑड जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई का कोई नंबर होगा, उन दोनों का सम जो है जो भी आ रहा है एक ऑड आ रहा है। तो हम जानते हैं कि ऑड कब कब हमारा आता है। देखिए, हम जानते हैं कि अगर हम दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऑड हम क्या ले लें, 3 + 3, तो ये क्या आएगा, इवन आएगा। यहाँ पे देखिए ऑड प्लस ऑड इवन होता है। आप एक और नंबर रख लीजिए, 5 + 5 10, ठीक है। हमें यहाँ पर रिजल्ट क्या चाहिए कि यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो ऑड आ रहा है। तो ऑड और ऑड, यानी कि अगर हमारा ये नंबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर दोनों ऑड है, तब तो हमारा रिजल्ट इवन आएगा, लेकिन हमारा यहाँ रिजल्ट ऑड है। देखिए, और इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन प्लस इवन। देखिए, इवन एग्जांपल ले लीजिए, इवन जैसे 4 + 4, तो इवन प्लस इवन क्या होगा, यहाँ पर देखिए 8 आ रहा है, तो ये अगेन इवन प्लस इवन इवन आ रहा है। और ले लीजिए 2 + 4 ले लीजिए, तो ये 6 आ रहा है, ये क्या है, इवन है। इसका मतलब कि हमारा ये जो है इवन प्लस इवन ये भी नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। ऑड प्लस ऑड ये भी नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट इवन आ रहा है। हमें क्या चाहिए, रिजल्ट ऑड आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि अगर हम ये ले ऑड प्लस इवन, फॉर एग्जाम्पल ऑड में आप कोई भी नंबर ले लीजिए। ऑड किसे कहते हैं, नंबर जो 2 से डिवाइड ना होता, तो हम 3 ले लेते हैं। इवन में हम क्या ले लेते हैं, 8 जो 2 से डिवाइड हो, तो 3 + 8 क्या आएगा, 11। 11 क्या है, ऑड है। तो ऑड प्लस इवन अगर हम लेंगे तो रिजल्ट ऑड आएगा। एक और एग्जांपल ले ले, हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या ऑड प्लस इवन ले रहे हैं ना सेट हम। ऑड में हम ले लेते हैं यहाँ पर 9 प्लस, ये क्या इवन, इवन में आप ले लीजिए 12, तो 9 + 12 होगा क्या हो जाएगा, 21। ये क्या है, ऑड आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा केवल ये वाला सेट यहाँ पर लगेगा, ऑड प्लस इवन। यही क्या मिल रहा है हमें, अगर ऑड प्लस इवन रहे या इवन प्लस ऑड रहे, तो ये क्या आ रहा है, ये हमारा ऑड आ रहा है, ऑड रहेगा। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर या तो ये इवन होगा या फिर ये ऑड होगा, या फिर ये ऑड होगा आपका, और करके मैं यहाँ पे लिख दूं, या फिर वाई स्क्वायर ये इवन होगा। यही समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या पाया, हम कौन सा सेट लेके चलेंगे, हम यहाँ पे सेट ये वाला लेके चलेंगे, क्योंकि ऑड प्लस इवन में ही ऑड आएगा, ठीक है। तो या तो आपका एक्स स्क्वायर ये इवन होगा और ये ऑड होगा, या फिर एक्स स्क्वायर आपका ऑड होगा, या फिर वाई स्क्वायर आपका इवन होगा, ठीक है। तभी इस केस में हमको जो है रिजल्ट जो है क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, ठीक है। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2601, ठीक है। तो देखिए, या तो ये इवन होगा, या तो ये और, या तो ये इवन या ऑड होगा, या फिर ये ऑड ये इवन होगा, ठीक है। तो आप कोई भी एक लेके चलिए, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि एक्स हमारा क्या है, इवन है, ठीक है, और वाई हमारा क्या है, ऑड है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे इसको ऑड ले लीजिए, और या तो फिर इसको इवन ले लीजिए, लेकिन दोनों में क्या आएगा, आपका रिजल्ट ऑड ही आएगा। तो अगर आपका आंसर मान लीजिए एक्स और वाई की वैल्यू, आपकी एक्स और वाई की यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी। कैसे, जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू आपकी आ रही है, मान लीजिए 4 आ रहा है, वाई का वैल्यू 5 आ रहा है, मान लीजिए एक्स और वाई की। तो यहाँ पर क्योंकि हमने एक्स क्या लिया, इवन, तो इस हिसाब से 4 आएगा हमारा, क्योंकि देखिए 4 इवन है। और अगर 5 तो वाई हमारा क्या ऑड है, तो देखिए वाई हमारा 5 आया। अब इसी को पलट दीजिए, ऑड और इवन आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जैसे इसको इंटरचेंज कर दीजिए 5 और 4, ठीक है। समझ गए आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेट जो लेकर चल रही हूँ, एक्स क्या मैं लेके चलूंगी यहाँ पर, कि एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, इवन है, और वाई हमारा क्या है, यहाँ पर ऑड है। तो लेट हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू 2m। भाई 2m क्या है यहाँ पर, ये क्या है, ये 2 है और ये m है, यहाँ पे m इंटीजर, ठीक है। तो 2 × m यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक्स और वाई आपका पॉजिटिव इंटीजर से, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर से, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये देखिए ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये एक्स है, और ये वाई है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक्स और वाई की जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव ही तो होगी ना। तो यहाँ पर एक्स वाई आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारा एक्स क्या है, इवन है, तो एक्स इवन है, तो हम 2m लेके चलेंगे। 2m क्या है भाई, m आपका यहाँ पर इंटीजर है, तो आप उसको कोई भी नंबर लीजिए, उसको 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज इवन ही रहेगा, इवन ही तो रहेगा ना भाई। अब यहाँ m इंटीजर है, कोई वैल्यू m रख लीजिए इंटीजर, 2 से इंटू कर देंगे, 2 और m के बीच में इंटू का साइन है तो इवन आएगा। y हमारा क्या है पे, y हम क्या लेके चले, ऑड है। तो ऑड का कैसे हम बनाते हैं सेट, वेरिएबल में 2n + 1, ये हमारा क्या देगा, ऑलवेज हमेशा ऑड देगा। अब यहाँ पर आप n की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, तो 2n, 2n तो हमारा ऑड है,
सॉरी 2n हमारा इवन है, लेकिन आप इवन में अगर आप कोई भी नंबर जोड़ देंगे +1 तो वो क्या हो जाएगा, ये पूरा 2n+1 क्या है हमारा ऑड ही तो है, ऑड ही तो बनेगा। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू मान लीजिए आप 10 रख लीजिए, तो 2n+1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और ये n है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 है और ये क्या +1 है। तो देखिए 20 और ये +1 क्या हो जाएगा 21, ऑड आया ना। तो 2n+1 हमारा क्या है, ऑड। ये सब आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज हम ऊपर करते हैं। तो ये देखिए अब हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ये क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2m माना है, तो 2m ये x हो गया। अब इस पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, प्लस ये क्या है आपका वाई स्क्वायर, तो वाई कितना है 2n+1। देखिए यहाँ पर वाई क्या हमने माना है 2n+1, तो 2n+1। अब वाई पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, इक्वल टू 2601। अब 2m का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 टू जा 4 और m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2n+1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर यानी कि 2n का होल स्क्वायर तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 4n हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2601। ये आपको समझ में आ रहा है, जस्ट यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लगा है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस ये क्या 4n है, और ये जो +1 है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे आरएचएस साइड में, तो 2601 ये +1 आरएचएस में आएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसमें से आप 1 माइनस करेंगे तो 2600 आएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है 4m स्क्वायर प्लस ये क्या है 4n स्क्वायर प्लस 4n इक्वल टू 2600, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 2600। ठीक है, अब ये 4 इंटू में है तो देखिए ये 4 हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो देखिए ये यहीं पर रहेगा, ये क्या है m स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 2600, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इंटू है तो 4 इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा ना। अब देखिए इजीली डिवाइड भी हो जाएगा 4 से, 4 6 जा 24, 6 में से 4 गया 2 बचा 0 तारी 4 5 जो 20 और ये 0, तो ये 650 आ रहा है। तो फाइनली हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, फाइनली हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है m स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 650, ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये n स्क्वायर है और ये n, इस पे कॉमन क्या आ जाएगा n, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा n+1 बचेगा, हमने यहाँ से कॉमन n निकाल लिया इक्वल टू ये हमारा है 650। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था हमारा 2601, यही था। ठीक है, हमने यहाँ पर x क्या लेके चले 2m लेके चले और y क्या लेके चले 2n+1 ये लेकर चले। ठीक है, तो देखिए हमको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर क्या है x प्लस वाई प्लस 51 है, हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो x और y की वैल्यू देखिए ये क्या हमारा x क्या है 2m है, y 2n+1 है, तो हम यहाँ पर m और n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर रख देंगे तब हमें x और y की वैल्यू मिलेगी, फिर हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें पेरीमीटर मिलेगा। तो फाइनली हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, ये देखिए m स्क्वायर प्लस n+1 ये आ रहा है, मैं इसको और यहाँ अच्छे से लिख दूँ m स्क्वायर प्लस n, फिर क्या है n+1 इक्वल टू क्या है 650 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका है इवन, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 0, तो 0 क्या होता है, तो ये नंबर पूरा क्या इवन है 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये इवन, अब देखिए बीच में प्लस है, तो यहाँ पर जैसे आपने इसमें किया था, ये क्या था आपका ऑड था, तो ऑड था तो एक्स आपने क्या माना इवन माना, इसको ऑड माना, तो इवन प्लस ऑड ऑड होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा रिजल्ट, रिजल्ट क्या आ रहा है 650 जो कि इवन है। तो इवन कब आता है, कौन दो नंबर है जिसको ऐड करने पर आपका इवन आएगा, तो पहले आप इस पर ध्यान दीजिए, ये n+1 पर ध्यान दीजिए, ये ऑलवेज क्या रहेगा आपका, ये ऑलवेज इवन रहेगा। आप n की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पर n की यहाँ पर कोई वैल्यू रख लीजिए, जैसे n है 0 1 2 3 आगे बढ़ाते जाइए, कोई भी नंबर n की वैल्यू रख लीजिए, मैं यहाँ पर n की वैल्यू 0 रख रही हूँ, तो यहाँ 0 रखिए 0, और देखिए ये n+1 यानी कि 0+1, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 क्या इवन ही तो है। अब n की वैल्यू आप 1 रखिए, देखिए n की वैल्यू 1 रखिए, तो n की वैल्यू यहाँ 1 रखिए और यहाँ पे ये 1+1, तो 1 और ये 1+1 क्या हो जाएगा 2, तो 1 इंटू 2 क्या है इवन होगा। फिर यहाँ पर n की वैल्यू आप यहाँ 2 रखिए इसमें, तो 2 और ये n की वैल्यू 2+1 क्या हो जाएगा 3,
इनके बीच में इंटू का साइन है ना, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 इवन। तो आप यहाँ पे एन की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, आप यहाँ देखेंगे कि ये आपका क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ऑलवेज इवन ही रहेगा। ठीक है, ये ऑलवेज क्या है, इवन ही है, ये तो इवन ही रहेगा। अच्छा, रिजल्ट हमारा इवन आ रहा है और यहाँ पर हमको ये इसके एलएचएस साइड में हमको एक टर्म जो है ये पता चलेगा कि ये तो हमेशा इवन ही रहेगा। तो अब यहाँ पर m हमारा क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इवन प्लस इवन ही इवन होता है। यही एक ऐसा सेट है कि अगर आप दो इवन नंबर रहेंगे उनको सम करेंगे तो इवन आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 8 प्लस 2 10 आया, ये क्या है, इवन है। तो केवल एक यही ऐसा सेट है इवन प्लस इवन, क्योंकि एक हमारा इवन है, यानी कि एक हमारा अगर इवन है तो दूसरा जो होगा वो भी इवन ही होना चाहिए, तो यानी कि ये भी हमारा इवन है, यानी कि इवन प्लस इवन जो है उसका रिजल्ट इवन ही आएगा। बाकी जो आपका सेट है जैसे ऑड प्लस ऑड हो गया और इवन इवन प्लस ऑड हो गया, ये आपका क्या रिजल्ट देगा, ऑड प्लस ऑड क्या आता है आपका इवन आता है। अच्छा, इवन प्लस ऑड हमने बता दिया, 2 प्लस ये क्या आता है, ऑड आता है। तो देखिए हमारा एक ये भी आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक सेट ये भी है ऐसा जिसमें रिजल्ट क्या आ रहा है, अगर दो नंबर ऑड है तो वो इवन आता है। ठीक है, लेकिन हमको तो यहाँ पता चल गया ना कि एक तो यहाँ पर जो टर्म है, क्योंकि दो टर्म है, एक एम स्क्वायर है और दूसरा है एन एन प्लस वन। हमें तो ये पता है कि एन एन प्लस वन ऑलवेज इवन ही रहेगा। आप एन की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, दुनिया का कोई भी एन का वैल्यू आप ले लीजिए, एन एन प्लस वन हमेशा इवन ही होगा। तो यहाँ पर तो ऑड प्लस ऑड है, तो ये तो हमारा सेट चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म ऑड ऑड है। तो हम यहाँ पर जो इवन प्लस ऑड तो ऑड होता है, तो ये तो लेके ही नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ रिजल्ट ऑड है और यहाँ पर रिजल्ट क्या है, हमारा इवन है। तो हमारा जो सेट होगा वो क्या होगा, इवन प्लस इवन, क्योंकि एक यहाँ पर इवन है, तो ये देखिए इवन है, तो ये पहला वाला भी इवन ही रहेगा। तो हम यहाँ पर जो सेट लेके चल रहे हैं इवन प्लस इवन, वो क्या होता है, हमेशा इवन होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर कर रहे हैं। अब इसके आगे देखिए आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा इक्वेशन क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन एन प्लस वन इक्वल टू क्या है, 650, यही है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा इवन है और ये भी हमारा इवन है। ठीक है, इवन प्लस इवन तभी इवन आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कुछ नंबर्स रखेंगे, कुछ नंबर्स रखेंगे। इवन का मतलब क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर आपका m और n तो जीरो होगा नहीं, m और n जीरो नहीं होगा, क्यों, देखिए मैं बता दूं आपको, ये ए बी सी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ए है, ये बी है और ये सी है और ये 90 डिग्री है, ये x है, ये y है और ये 51 है। मैंने तो पहले बता दी भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो x और y की लेंथ तो होगी ना, ये तो कभी जीरो होगी नहीं ना, ये तो कभी जीरो होगा नहीं, नहीं होगा ना। अच्छा, तो x की वैल्यू क्या है 2m और y हमने क्या, हम क्या लेके चल रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा मेरा पेन जो है ना सही चल नहीं रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप जो है ध्यान दीजिएगा लिखने पर। ठीक है, तो y हमने क्या माना 2n+1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका x 2m है, अगर हमारा m और n जीरो रहेगा तो यहाँ पर m की वैल्यू जीरो रखेंगे तब तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये तो नहीं माना जाएगा, ये तो नहीं माना जाएगा ना, x तो कभी जीरो के बराबर नहीं होगा ना। तो x और y जब जीरो नहीं तो m और n भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा क्योंकि जीरो क्या है, इवन है, जीरो हमारा क्या है, इवन नंबर है ना, तो हम ये जीरो लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ m और n जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अच्छा, और इवन में हमारा क्या क्या आता है, हम जानते हैं इवन में हमारा क्या आता है, 0 2 4 6 8 और क्या रहता है 10 12 14 16 18 20 22 24 26। ठीक है, देखिए ये इवन नंबर है कि नहीं, जो 2 से सब डिवाइड होता है, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 16 में 18 20, यस ये इवन नंबर है हमारा, जिसमें हमारा जीरो नहीं माना जाएगा, ये वाला हम लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, बाकी हम यहाँ से 2 से लेकर ये 26 के बाद क्या आएगा, 28 भी आएगा, इस तरह से आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो इवन नंबर जो स्टार्टिंग होगी 2 से शुरू होगी। देखिए अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर ये एम स्क्वायर है ना, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये एम स्क्वायर है और दूसरा क्या है हमारा, देखिए बीच में प्लस है, तो एम स्क्वायर एक नंबर है जो कि इवन होगा और एन एन प्लस वन ये एक नंबर होगा, ये भी इवन होगा और दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो एम स्क्वायर और यहाँ पर ये क्या है एन एन प्लस वन। ठीक है, इनके बीच में हम क्या लगा दे रहे हैं, यहाँ पर प्लस लगा दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ नंबर्स लेके चलेंगे,
ठीक है, देखिए m स्क्वायर दोनों इवन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है दोनों, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ठीक है। तो देखिए अब 0 तो लेके चले नहीं, 2 से स्टार्ट कीजिए, तो 2 है तो m स्क्वायर, देखिए ये m की वैल्यूज़ है सब, ये सब m की वैल्यूज़ है। तो यहाँ पर चलिए m स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, तो पहला m हम यहाँ पे क्या रखेंगे 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है, फिर हम क्या लेके चलेंगे 4 स्क्वायर, तो जो होता है 16, फिर हम क्या लेके चलेंगे 6 स्क्वायर जो कि होता है 6 6 जा 36 है, फिर क्या है आपका 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, ठीक है। मैं पेज थोड़ा ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। 8 स्क्वायर क्या होता है 64, फिर क्या आएगा आपका 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 होगा, फिर क्या आएगा 12 स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख दूँ 12 के बाद क्या इवन आता है 14 है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर है ना, इसलिए यहाँ 14 का स्क्वायर लिखिए, क्योंकि हम यहाँ m की वैल्यूज क्या क्या रख रहे हैं, m क्या है हमारा इवन नंबर है ना, तो m की वैल्यूज हम ये रखेंगे, ये जो जितना दिख रहा है आपको ये यही रखेंगे। और अभी मैं n+1 बाद में बताऊंगी, पहले m स्क्वायर लिख लें। 14 स्क्वायर हो गया, 14 स्क्वायर के बाद 14 के बाद क्या था 16, तो 16 स्क्वायर, फिर ठीक है, तो यहाँ पर फिर आएगा 18 स्क्वायर, फिर क्या आएगा 20 स्क्वायर, फिर आएगा आपका 22 स्क्वायर, फिर आएगा आपका 24 स्क्वायर, ठीक है, फिर आपका यहाँ पर क्या आएगा 26 स्क्वायर, ठीक है। पहले इतना लिख लीजिए, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, आप इंटू करके लिख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी रहेगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंटू करके लिख दे रही हूँ, ठीक है। 16 का स्क्वायर क्या होगा 256 होगा, 18 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा आपका 324 होगा, अच्छा आपका ये 20 स्क्वायर क्या होगा 400 होगा, 22 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर 484 होगा, और 24 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर 576 होगा, ठीक है। और 26 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा आपका 676 होगा, ठीक है, ये इतना लिख लिया। अच्छा हम जानते हैं कि m स्क्वायर प्लस n+1 इनका सम क्या आ रहा है 650, क्या आ रहा है 650, मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर ये देखिए इन दोनों का सम क्या आ रहा है 650 आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने m स्क्वायर का वैल्यू रखा कहाँ तक 26 तक रखा, तो m का वैल्यू 26 इवन है, तो 26 का स्क्वायर क्या है 676, और दोनों का सम क्या है 650 है, तो यहाँ पर ये देखिए ग्रेटर देन हो गया ना 650 से, भाई दो चीज़ का सम 650 है, और यहाँ पर m स्क्वायर ही जो है 650 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो m का जो वैल्यू होगा ना वो लेस देन 26 होगा, इसके आगे अब हम जाएंगे नहीं, ठीक है। तो हमारा ये जो ये आया है ना ये नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर का जो सम है उससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ये नहीं लेके चलेंगे। तो ये हमारा देखिए m स्क्वायर, हम यहाँ से ना ये कुछ वैल्यूज रख के m और n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये हमने m स्क्वायर का कुछ वैल्यू यहाँ पर रख दिया, देखिए कहाँ से 2 स्क्वायर से लेकर 24 स्क्वायर तक रखें, इसके आगे जा नहीं सकते क्योंकि बड़ा आ रहा है 650 से। अब चलिए n+1 की बारी आती है, तो n हमारा क्या है, n हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, देखिए ये जेट पर प्लस इसको मैंने पॉजिटिव इंटीजर माना है, ठीक है, इसको पॉजिटिव इंटीजर समझिएगा, ठीक है। तो अब n की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी रखिए, 0 पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये देखिए मेरा थोड़ा पेन है ना, हाँ ये देखिए इसको मैं बताऊं 5 हो गया, फिर 6 7 8, इस तरह से करते करते आगे तक बढ़ाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब n+1, तो n की वैल्यू 0 तो हम रखना नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया कि आपका m और n जो है ना, ये देखिए m और n नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो हम नहीं लेके चलेंगे, ठीक है, ये हम लेकर नहीं चलेंगे। अब बच क्या रहा है यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 1 रखिए, तो यहाँ पर रखिए n की वैल्यू, यहाँ पर इधर इधर 1, तो देखिए ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखिए, तो ये 1 1+1 क्या हो जाएगा 2, 1+2 1 1+1 2, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब n की वैल्यू आप यहाँ पर ये 2 रखिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर, तो ये 2 हो जाएगा, और ये n+1 यानी कि 2+1 क्या हो जाएगा 3, तो देखिए इनके बीच में इंटू का ही तो साइन है, ये देखिए इनके बीच में क्या है इंटू का साइन है ना, तो 2 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया। फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर आप देखिए n की वैल्यू आप क्या रखेंगे 3 रखिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, और यहाँ पर 3+1 क्या हो जाएगा 4, तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका 12, ये हुआ
3 इंटू 4 12 हुआ। अब यहाँ n की वैल्यू आप 4 रखिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, और यहाँ पर n की वैल्यू 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो 4 इंटू 5 20। इसी तरह से आप करते हुए जाइए, 5 इंटू 6 ये हो जाएगा 30। फिर अब n की देखिए, n की वैल्यू आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरा ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब n की वैल्यू आप यहाँ पर 6 रखिए, तो 6 इंटू, तो ये 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, तो 6 7 जा 42। फिर 7 इंटू 8 56 है, फिर 8 इंटू 9 72, फिर 9 इंटू 10 90, यही ना होगा। 8 इन 9 8 9 70 9 10, फिर क्या आएगा आपका 10 इंटू 11 आएगा, तो 10 इंटू 11 110 हो जाएगा। फिर आएगा 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 देखिए मैं सब इंटू करके लिखी हूँ, 132 आएगा, ठीक है। ये हो गया, और भी मैं नीचे तक चलती हूँ, देखिए 11 इंटू 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 ये कितना है 156 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 13 इंटू 14 ये कितना है 182, ये लिख दिया। फिर क्या होगा 14 इंटू, यहाँ अब n की वैल्यू देखिए 8 9, देखिए मैं कहाँ तक लेके जा रही हूँ 10, फिर 11, फिर 12 13 14, देखिए फिर ये 15 16, ये देखिए पेन मेरा सही नहीं चला, 16, फिर 17, फिर 18, ठीक है। फिर यहाँ पे 19, फिर 20, फिर 21, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिए 22, फिर यहाँ पे लिखिए 23, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिए 24, फिर यहाँ पे लिखिए, इस तरह से आगे बढ़ाते जाइए, लेकिन इसका भी एक लिमिट है, इसका भी n की वैल्यू का भी एक लिमिट है, पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर m का लिमिट कहाँ तक था कि m का वैल्यू में क्या पता चला कि 26 से कम होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी लिमिट है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हुए जाइए, देखिए 14, और यहाँ पे ये क्या 14 इंटू 15 ये क्या हो जाएगा आपका 14 इंटू 15 जो आपका हो जाएगा, मैंने यहाँ इंटू करके रखा है, ये है 210। फिर क्या आएगा 15, ये 15 इंटू 16 ये कितना आएगा आपका 15 इंटू 16 आपका आएगा 240। फिर क्या आएगा 16 इंटू 17 ये कितना होगा आपका 272। फिर क्या आएगा आपका 17 इंटू 18 ये कितना होगा आपका 306 होगा, ठीक है। ये वह अभी और देखिए कहाँ तक जाएगा, ये 306 होगा। और फिर क्या आएगा यहाँ पर 18 इंटू 19 ये होगा 342। फिर क्या आएगा 19 इंटू 20 ये आपका आएगा 380। और फिर 20 इंटू 21 ये आपका यहाँ पर आएगा 420। फिर 21 इंटू 22 ये आएगा आपका 462। फिर 20 इंटू 23 ये कितना आएगा 506 है, ठीक है। फिर क्या है आपका 23, तो पेज में थोड़ा ऊपर करूँ, 23 इंटू 24 इसका क्या आएगा 23 24 552। फिर 24 इंटू 25 है, ये क्या आएगा आपका 24 इंटू 25 ये आएगा 600, ठीक है। फिर क्या है 25 इंटू 26 है, ये आएगा आपका 652, ठीक है। ये देखिए, अच्छा अब यहाँ पे 26 इंटू 27 अगर आप लेंगे तो ये आएगा 702, ठीक है। और हमारे पास है क्या है m स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इन दोनों का सम कितना आ रहा है 650 आ रहा है, ठीक है। ये दोनों नंबर है m स्क्वायर और n प्लस 1 इन दोनों नंबर का जो सम है वो कितना है 650 है। यहाँ पर हमारा n प्लस 1 ये देखिए ये है, यानी कि n की वैल्यू 26, देखिए 25 है, n की वैल्यू हम कहाँ से शुरू किए हैं 1 से, 0 तो होगा नहीं, 1 2 3 4 करके 26 तक। तो n की वैल्यू जब आप 26 रखते हैं तो n प्लस 1 क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ 26 रखिए इंटू 26 प्लस 1 27, तो 26 इंटू 27 कितना आ रहा है 702 आ रहा है, जो कि क्या है ग्रेटर देन, दोनों का सम 650 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर n प्लस 1 खुद ही 650 से ज़्यादा आ गया, तो ये जो है क्या 650 से ज़्यादा हो गया है, तो ये हमारा नहीं माना जाएगा।
मतलब कि हमको एक लिमिट मिल गई कि n की जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, लेस देन 26। और इसमें हमें क्या मिला था, m का वैल्यू 26 से। देखिए दोनों का एक लिमिट है कि m और n जो है इनकी वैल्यू क्या है, 26 से कम है। तो ये इतना है। मैं थोड़ा सा पेज को वो कर दूं इस तरीके से। तो अब आपको यहाँ पे देखिए दोनों का सम कितना आ रहा है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे छोटा कर दिया। अब इससे देखिए समझिए आप यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए हमें नंबर्स मिल गए हैं। एम स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक मिला है, 2 स्क्वायर से लेकर 24 स्क्वायर तक मिला है। और एन प्लस वन की वैल्यू हमें ये देखिए ये इतना नंबर मिला है, ये पूरा, ये इतना पूरा नंबर यहाँ तक बस चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में सम है, समझिएगा ध्यान से। ये है एम स्क्वायर और ये है एन प्लस वन। ठीक है। इन दोनों के बीच सम है और दोनों का सम 650 है। और हमको यहाँ पर एम स्क्वायर का ये वैल्यू भी मिला है और एन प्लस वन इसका भी देखिए हमें ये वैल्यू क्या मिला है, 2 मिला है। 6 12 20 30 करके कितना कहाँ तक गया है, 650 तक गया है। अब इसमें देखिए एम स्क्वायर का ये इतना वैल्यू है, ये इतना वैल्यू है, ये एम स्क्वायर है। और एन प्लस वन की वैल्यू ये पूरी इतनी वैल्यू है। देखिए, ये देखिए मैं इसको सर्कल कर दूं, ये इतनी वैल्यू मिली है। अब इसी में से कोई दो एक इसमें से एक नंबर होगा और दूसरा इसमें से होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। एम स्क्वायर मतलब इसी में से कोई एक वैल्यू होगी और एन प्लस वन इसमें से कोई एक वैल्यू होगी। और दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 650 आना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 650 ये है ना रिजल्ट, रिजल्ट हमारा क्या 650 है। तो ये जीरो आ रहा है, यानी कि यहाँ पर एम लास्ट डिजिट क्या है, जीरो है। यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या है, जीरो है। तो लास्ट डिजिट जीरो है, तो यानी कि एम स्क्वायर और एन प्लस वन इनका लास्ट डिजिट देखिए। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है और ये 4 है और ये क्या है, जीरो है। ठीक है, ये है। तो और फिर क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट 4 6 0। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा हमारा यहाँ पे क्या है, एम स्क्वायर है। ठीक है, मैं इसका लास्ट डिजिट क्या देख रही, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट यहाँ 4 है। देखिए 4 है, ये लास्ट डिजिट है। इसके लास्ट डिजिट 4 आ रहा है ना, 4 है। यहाँ पे डैश डैश इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या 6 है, ये लास्ट डिजिट है। यहाँ पर मैं लास्ट डिजिट लिख रही हूँ। ठीक है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट की बात हो रही किसकी, एम स्क्वायर की। और लास्ट डिजिट क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और क्या आ रहा है लास्ट डिजिट, और 0 आ रहा है। दो ही आ रहा है, तीन नंबर आ रहे हैं लास्ट डिजिट में। ये देखिए ये 4 6 और 0 ये आ रहा है। अच्छा एन और एन प्लस वन का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, लास्ट डिजिट की, क्योंकि यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 0 है ना। तो हमको लास्ट डिजिट एम स्क्वायर और एन प्लस वन का लास्ट डिजिट देखना है और उन दोनों लास्ट डिजिट को आप जोड़िए। तो लास्ट डिजिट दोनों का जोड़ने पर 0 आना चाहिए क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है। अब एन प्लस का लास्ट डिजिट क्या है, देखिए 2 है। देखिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ 2। ठीक है, और लास्ट डिजिट क्या 6 है, यहाँ पे देखिए तो 6 है। और क्या है लास्ट डिजिट 2 6 और ये 0 है। ये देखिए 0 ये आ रहा है, देखिए ये। तो और क्या देख रहा है, देखिए लास्ट डिजिट आप यहाँ देखेंगे तो देखिए ये 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 0। तो तीन ही लास्ट डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या 2 6 और 2 6 और 0 ये आ रहा है। और एम स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 4 6 और 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब लास्ट डिजिट आपको पता चल गया। अब इन दोनों का लास्ट डिजिट आप जोड़िए, दोनों को जोड़ने पर 650 का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 0 ये आना चाहिए। देखिए 4 ये लास्ट, अगर हम एम स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 और एन प्लस वन का लास्ट डिजिट 2 जोड़े तो 4 + 2 तो 8 हो जाएगा। तो ये तो नहीं माना जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए 4 और ये एम स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 और एन प्लस वन का लास्ट डिजिट 6, ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो 4 + 6, ये देखिए ये यहाँ पे देखिए मेरा पेन सही नहीं चल रहा है, 4 + 6 लास्ट डिजिट जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है। ये डैश डैश क्यों है, क्योंकि इसके पीछे कोई नंबर है। ये लास्ट डिजिट की बात हो रही है, 4 और 6 लास्ट डिजिट है। तो देखिए एक हमें सेट क्या मिल रहा है, 4 और 6 मिल रहा है। और क्या लास्ट डिजिट हो सकता है, 0 + 0, यानी कि एम स्क्वायर का जो नंबर जितना जो सेट दिया है इसमें लास्ट डिजिट 0 और एन प्लस वन में लास्ट डिजिट 0। तो ऐसा कोई नंबर देखिए दोनों में जिसका लास्ट डिजिट 0 है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 + 0 क्या होता है, 0 ही होगा ना। लास्ट डिजिट जोड़ेंगे तो 0 + 0, तो यहाँ पर 0 आ भी रहा है। तो हमें दो ही चीज़ मिला है,
पहला क्या मिला है कि m का लास्ट डिजिट 4 होगा प्लस और n+1 का लास्ट डिजिट 6 होगा। तब इस केस में हमें जो लास्ट डिजिट होगा दोनों को जोड़ने पर वो 0 आएगा। और दूसरा क्या, 0 प्लस 0 लास्ट डिजिट लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। डिजिट हम देखते हैं, m का लास्ट डिजिट, m स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4, देखिए 4 है और इसका लास्ट डिजिट 6। तो देखिए ये 4 और ये 6 जोड़ेंगे अगर हम, ये 4 प्लस 6 तो बहुत कम नंबर आ रहा है। हमारा सम कितना आना चाहिए, 650 आना चाहिए। तो देखिए अब लास्ट डिजिट आप क्या 4, देखिए 4 का क्या क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए 4 का लास्ट डिजिट एक ये 4 ये दिख रहा है, दूसरा क्या है ये 64 है, और क्या है ये देखिए ये 144 लास्ट डिजिट, देखिए 4 जिसका रहे लास्ट नंबर 4 रहना चाहिए लास्ट डिजिट, और एक 324 है। दूसरा क्या है ये देखिए ये है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ, पहला क्या 4 है, फिर क्या है आपका 64 है, फिर क्या है आपका 144 है, फिर आपका क्या है 324 है, फिर क्या है आपका 484 है। ठीक है, बस यहीं तक है लास्ट डिजिट 4 का। अब यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 6 किसका, n+1 का इसका। तो 6 में क्या देखिए ये आ रहा है, एक लास्ट डिजिट ये आपका 6 है, तो यहाँ पे +6 है। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देखिए ये, और क्या 6 आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए 56 आ रहा है, तो 56 जोड़ी, और क्या आ रहा है 56 में, और यहाँ पे देखिए क्या है 6 लास्ट डिजिट ये 156, ये हो गया 156। और यहाँ पे क्या लास्ट डिजिट, ये देखिए 306 है, तो प्लस से 306 लिख दिया, और क्या है आपका यहाँ पर 6 लास्ट डिजिट, यहाँ पर ये देखिए 506 है, प्लस से 506 ये लिख दिया, और क्या है यहाँ पर बस 6 का ही इतना डिजिट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़िए, 4 + 6 10 हो गया। ठीक है, फिर ये कॉम्बिनेशन बनाना होगा, फिर 4 + 56, फिर 4 को 156 से जोड़ेंगे, फिर 4 को 306 से जोड़ेंगे, फिर 4 को इससे जोड़ेंगे, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको बनाना होगा। पहले आप 4 से इस पूरे नंबर को जो आप ऐड करेंगे, ठीक है, फिर 64 को इस पूरे नंबर से ऐड करेंगे, फिर 144 को। तो देखिए यहाँ पर हमने m स्क्वायर का लास्ट डिजिट हम क्या लेकर चले 4, और n+1 का लास्ट डिजिट हम क्या लेके चले 6। ठीक है ना, ये देखिए ये वाला सेट लेके चल रहे हैं, ये वाला सेट। ठीक है, तो हम यहाँ पर सब हमने यहाँ पर लिख लिया, m स्क्वायर का जितना भी लास्ट डिजिट क्या था 4 था आपका, और क्या 64, देखिए लास्ट डिजिट सबका 4 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 144 में 4 है, तो ये लेके चले 324, इसमें भी लास्ट डिजिट क्या 4 है, और 484, तो ये सब मैंने यहाँ पर ये लिख लिया। और n+1 का लास्ट डिजिट क्या लेके चलेंगे 6, तो मैंने जितने भी लास्ट डिजिट इस वाले सेट में जो है जितने भी लास्ट डिजिट 6 है मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, ये देखिए लिख दिया। अब इन दोनों का सम हमने किया, तो देखिए कैसे सम करेंगे, तो देखिए लास्ट डिजिट m स्क्वायर का 4 और n+1 का लास्ट डिजिट 6, तो सबसे पहले इस 4 को आप इस पूरे नंबर से ऐड करेंगे, तो मैंने ऐड करके दिखा दिया। तो मैंने 4 और ये 5 लास्ट डिजिट जो 6 है 506, इससे हमने ऐड किया, तो हमने क्या देखा, यानी कि हम इस 4 को, ये 4 को यहाँ पे ये जो लास्ट डिजिट है इसमें 506 दोनों को ऐड किया, तो क्या आ रहा है 506 है और 4, ये आपका क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए पेन जो है 506 और 4, ये आ रहा है 6 4 10 है, और ये आ रहा है 510। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n+1 का सबसे बड़ा नंबर जो है जिसका लास्ट 506 है, इसको हमने m स्क्वायर यानी कि 2 इसका यानी 4 से ऐड किया, तो 510 आ रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर उससे ऐड करने पर 510 आ रहा है, लेकिन यहाँ सम हमारा क्या है 650 है, ये देखिए 650 है, ये हमारा 650 है, तो ये तो कम आ रहा है, तो ये नहीं माना जाएगा। आप 64 से भी इस पूरे नंबर को चेक कीजिए, तो 64 को मैंने क्या किया लास्ट डिजिट, मतलब कि ये वाला 64 जिसका भी लास्ट डिजिट है सबको n+1 के जितना भी लास्ट डिजिट 6 है सबसे ऐड करके देखिए। तो 64 को हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो नंबर 500 से इससे भी ऐड करेंगे, तो ये कितना आ रहा है देखिए यहाँ पर, ये क्या 506 है और क्या है 64, तो 6 4 10 है, और ये 7 520, तो देखिए ये क्या है, किससे कम है, दोनों का सम कितना आना चाहिए 650, तो ये देखिए कम आ रहा है, तो यानी कि हमारा 64 ये नंबर भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हम 144 को देखते हैं, क्योंकि देखिए इसका हम लास्ट डिजिट क्या लेके चल रहे हैं, ये 4 और 6 का लेके चल रहे हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, लास्ट डिजिट 4 और n+1 का लास्ट डिजिट 6, तो देखिए अब हम यहाँ पर लास्ट डिजिट हमारा क्या 320, ये हमारा क्या है ये 144, तो ये 144 ये हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 144 को इस पूरे से ऐड कीजिए, इस पूरे से
ठीक है। तो 144 को 6 से ऐड करेंगे, 144 को यहाँ देखिए 144 प्लस 6, ये देखिए 144 को 6 से ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा यहाँ पर 6 4 10 है, 5 और 1, ये कितना आ रहा है 150 आ रहा है। अब 144 को 56 से ऐड कीजिए तो कितना आएगा, जो भी है यहाँ पे ऐड देखिए 144 को 56 से ऐड करेंगे, 144 प्लस क्या है आपका 56 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 से, ठीक है, 4 5 9 9 और 1 10 से, 0 और यहाँ पे आएगा 200, ठीक है। लेकिन सम हमारा क्या आना चाहिए 650 आना चाहिए। अब 144 को हम किससे ऐड करेंगे 306 से, तो इसको ऐड कीजिए तो देखिए 306 है ना, तो 6 और 4 10, 0 लिखिए और 4 यहाँ हो जाएगा 5 और ये 450 आ रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि सम कितना आना चाहिए 650 आना चाहिए। अब 144 को प्लस आप किससे ऐड करेंगे 506 से, 506, ठीक है। तो देखिए 506 यहाँ पे पेज थोड़ा मैं ऊपर करूँ, यस ये, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए आएगा 6 4 10, ठीक है, और ये 4 और 0 1 5 हो गया और 5 और 1 6, ये देखिए 650 ये आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 650 आ रहा है। कौन सा एम स्क्वायर का कौन सा नंबर आप ले रहे हैं, ये 144, ये देखिए ये सेट, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख दूं एम स्क्वायर है प्लस, फिर देखिए यहाँ पे एन, फिर क्या है एन एन प्लस 1 इक्वल टू क्या है 650 है ना। तो देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर एम स्क्वायर का हम लेके चल रहे हैं 12 स्क्वायर, ये देखिए 12 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ये 506 है ना, कौन सा लेके चले थे 506, ये देखिए ये 22 इंटू 23, ये देखिए, तो क्या है यहाँ पे मैं लिख दूँ 22 और क्या है 22 प्लस 1, तभी ना हुआ आया है यहाँ पे 22 इंटू 23 का मतलब क्या है, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी 22 होगी, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 650 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 12 और n की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली, ये 22 मिली, ये देखिए हमें n और n की वैल्यू मिल गई है, ये देखिए ये हमें नंबर यहाँ पे मिल चुका है 22 इंटू 23 क्या आ रहा है 506, तो n की वैल्यू 22, तो ये देखिए 12 और ये m की वैल्यू n की वैल्यू 22 मिला है। तो केवल यही एक ऐसा सेट है, क्या एक सेट कि एम स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 और एन स्क्वायर का लास्ट डिजिट 6, वो नंबर सेट कीजिए, चेक कीजिए जिसका लास्ट डिजिट क्या हो 4 हो एम स्क्वायर का और एन एन प्लस 1 का लास्ट डिजिट 6 हो, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे ना तब आपका 650 आएगा। तो हमने क्या पाया, कौन सा सेट है वो एम स्क्वायर का कौन सा नंबर है यहाँ पर, वो है हमारा यहाँ पे, ये देखिए हाँ ये m हमारा 12 होगा और n का वैल्यू 22 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू क्या मिली, m की वैल्यू हमें मिली यहाँ पर 12 है, ठीक है, और n की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 22। तो देखिए हमें n m और n की वैल्यू मिल गई। मैं पेज थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए छोटा किया था ताकि आपको सारा नंबर दिख सके, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको 100 तक कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यह है। तो हमें देखिए क्या मिला है नंबर, देखिए ये देखिए ये लिखा है मैंने, ठीक है, क्या हमें मिला यहाँ पर, हमें m का वैल्यू मिला यहाँ पर 12 और n की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 22 मिली, ठीक है। और हम x क्या लेके चल रहे थे 2m और y क्या लेके चल रहे थे 2n प्लस 1, ठीक है। केवल m यही एक सेट है जिसपे मिलेगा। जैसे मैं आपको ये बता दूं एक चीज़, यहाँ पर ये देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहाँ गया हमारा यस, थोड़ा सा यस ये कहाँ गया, यस हाँ, आपका लास्ट डिजिट क्या था 650 का, लास्ट डिजिट 650 का 0 है ना, तो ये वाला सेट नहीं होगा। आप नंबर चेक कीजिएगा, देखिए केवल यही एक ऐसा सेट है जिस पर आपको 650 मिलेगा सम, बाकी आप खुद चेक करके देखिएगा, ठीक है, तो आपको नहीं मिलेगा 650। तो हमने सब चेक किया तो हमें देखिए नंबर क्या क्या मिला है, ये देखिए m की वैल्यू 12 मिल गई, n की वैल्यू 22, तो x हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो 2m है ये, तो 2m यानी कि 2 और इंटू m की वैल्यू कितनी है 12, तो 2 इंटू 12 क्या होगा 12 12 जो क्या हो जाएगा ये
24 हो जाएगा। 2 इंटू 12 24। अच्छा ये क्या 2n+1 है ना, तो 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी 22, तो 22 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 44 प्लस 1, 44 प्लस 1 45 हो जाएगा। ये देखिए आ गया यहाँ पर आपका, देखिए 2n+1 है ना y की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे 22, तो 2 इंटू 20 44 प्लस 1, तो x और y की वैल्यू हमें क्या मिली है, x की वैल्यू 24 और y की वैल्यू हमें मिली है 45। ठीक है, ये देखिए ये आया हमारे पास x और y की वैल्यू। या फिर और, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि आपको क्या बताया था, इवन और ऑड बताया था शुरू में ना, या फिर x की वैल्यू क्या होगी, अगर आपका x इवन होगा तो 24 आएगा, तो y आपका 45 आएगा, अगर x ऑड होगा तब इंटरचेंज कर दीजिए, तब x की वैल्यू 45 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी 24 आएगी। ये दो वैल्यू हमें यहाँ पर मिला है। अब आप इसको चेक कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा सही है, हमारा इक्वेशन क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था 2601 था ना, यही था ना हमारा, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए हमारा जो आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखिए यही है ना, चेक करना है ना आपको, तो मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ, चेक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्स वाई की वैल्यू रख लीजिए आप, एक्स की वैल्यू क्या 24 का स्क्वायर यहाँ पे रखिए, यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ, सही नहीं आ रहा है, ये है ना, देखिए क्या है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है 24 स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है 45 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए तो कितना, यहाँ पे सॉरी 2601 है ना, ये आना चाहिए। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, मैं आपको दिखा, 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576 है प्लस है, और 45 का स्क्वायर क्या होता है, 45 का स्क्वायर होता है 2025 है, और इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, देखिए जोड़ेंगे 576, तो देखिए ये आपको दोनों जोड़ेंगे तो 2601 आ रहा है, देखिए इसके बराबर आ रहा है ना 2601, तो हमारा यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। ठीक है, हमने चेक भी करके दिखा दिया आपको, यहाँ पर सॉरी चेक करके दिखाया है कि दोनों एक्स और वाई के वैल्यू यहाँ पे रखा तो ये चीज़ आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा जो वैल्यू आया है ये सही आया है, या तो x की वैल्यू 24 होगी या y की वैल्यू 45 होगी, या फिर अगर आप x की वैल्यू अगर ऑड होती है तो 45 आएगा, तो y हमारा इवन यानी कि 24 आएगा। हमें यहाँ पे क्या निकालना था, पेरीमीटर, पेरीमीटर ही तो निकालना था ना, पेरीमीटर क्या था हमारा x प्लस वाई प्लस 51, यही था। ठीक है, यही था ना, तो p क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा x हमारा कितना है 24 प्लस y कितना है हमारा 45 है। ठीक है, ये देखिए ये रख रहे हैं, ये वाला सेट लेके चल रहे हैं, प्लस 51। ठीक है, 24 प्लस 45 प्लस 51, तो जोड़िए इनको 24, फिर क्या है आपका 45 है, फिर आपका क्या है यहाँ पे 51, दोनों को जोड़िए तो देखिए 459, ठीक है, और 9 और 1 10 0, ठीक है, और यहाँ पे 1 कैरी लगाइए तो 3, और ये हो गया 3, आपका हो गया 3 और 4 7 7 और 5 है 12, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है 120। तो आप देख सकते हैं आंसर हमारा क्या है, पेरीमीटर ट्रायंगल का 120 आया, तो यही इसका क्या है यहाँ पर आंसर है। तो मेरा पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा-सा आप प्रॉब्लम आपको होगा, लेकिन आप समझेंगे इसको तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ